नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर के में। जैसा कि आपको थंबनेल से दिख रहा है आदिकाल, तो आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की बात करेंगे और आपको ये वीडियो आदिकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेगी। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, इसका जो समय है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक का है और इसी को प्रमाणित माना गया है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना जो इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें इस समय को दिया गया है और यही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। वीरगाथा काल जो नाम दिया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वयं दिया था। इसके अलावा इसे बीजप्पन काल भी कहते हैं। बीजप्पन काल जो नाम दिया था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को आदिकाल कहा। परिचय: हिंदी साहित्य इतिहास जो है वो 4 मुख्य कालों में बांटा गया है। पहला काल जो है वो आदिकाल है, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। इसमें सबसे पहला काल जो है वो आदिकाल है, जो हिंदी भाषा के विकास और वीर गाथा साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। आदिकाल की समय सीमा: आदिकाल अधिकांश विद्वान आदिकाल को 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक मानते हैं। इस समय उत्तर भारत में राजपूतों का प्रभाव था और तुर्क अफगानों के आक्रमण हो रहे थे। इस काल की भाषा अपभ्रंश अवहट्ट प्रारंभिक हिंदी के रूप में विकसित हो रही थी। ये ध्यान रखने योग्य पॉइंट है कि इस समय कौन सी भाषा चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का साहित्य स्वरूप: आदिकाल में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है: वीरगाथा साहित्य, धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य और लोक साहित्य, लोकगीत। यानी इस समय जो रचनाएं हो रही थी वो 3 तरह की हो रही थी। एक राजा महाराजाओं के युद्धों पर, दूसरा धार्मिक पूजा पाठों पर, तीसरा लोक साहित्य यानी जो समाज में रहकर समाज के लिए गाया गया गाना। वीरगाथा काल: वीरगाथा साहित्य की बात कर लेते हैं। इसका मुख्य विषय युद्ध, शौर्य, बलिदान, वीरता, देशभक्ति, सामंतवादी संस्कृति है। इस साहित्य को रासो साहित्य भी कहा गया है। इसमें राजपूत वीरों की गाथाओं का वर्णन है। धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य: जैन और नाथ पंथ के संतों ने आध्यात्मिक और नीति संबंधी साहित्य लिखा। लोक साहित्य: लोकगीत, आला उदल, देवी नारायण, तेजाजी जैसी कथाएं लोकप्रिय थीं। आदिकाल की भाषा: अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक, खड़ी बोली, ये तीनों भाषाएं आदिकाल में चलती थीं। ब्रज और अवधि का प्रारंभिक रूप, यानी इस समय ब्रज और अवधि जो थी वो प्रारंभिक रूप में थी। भाषा सरल नहीं थी, इसलिए इसे अस्पष्ट वीर रस प्रधान भाषा भी कहा गया है। आदिकाल की मुख्य विशेषता क्या थी? वीर रस और युद्ध वर्णन की प्रधानता, राजपूत नायकों के शौर्य का वर्णन, अतिशयोक्ति अलंकार का अधिक प्रयोग, काव्य शैली, दोहा, चौपाई, छप्पे, रासो छंद, समाज में सामंतवादी व्यवस्था का चित्रण, धर्म, नीति, इतिहास और लोक कथाओं का मिश्रण। काव्य अधिकतर गाया जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। आदिकाल के प्रमुख कवि जो रहे वो थे चंद्रबरदाई। कृति: पृथ्वीराज रासो। विषय: पृथ्वीराज चौहान के जीवन, युद्ध और वीरता का वर्णन। शैली: रासो छंद। नरपतिनाल कीर्ति बूंदी रासो। विषय: हाड़ा वंश के वीरों की गाथा। जगनिक कीर्ति का नाम था इनका आला। इसमें आला उदल की वीर गाथाएं हैं। बुंदेलखंड खंड में अत्यंत लोकप्रिय। जैन कवि हेमचंद्र सूरी, जिदंत सूरी आदि। विषय: धर्म, नीति, ज्ञान। भाषा: अपभ्रंश एवं अवहट्ट। नागपंथी संत गोरखनाथ कीर्ति गोरखवाणी मान्य। विषय: योग, ज्ञान और वैराग्य। आदिकाल का महत्व: हिंदी काव्य के विकास की नींव आदिकाल में पड़ी। वीरगाथा परंपरा ने भारतीय इतिहास को काव्य रूप में संरक्षित किया। लोकगीत, लोक कथाओं और लोक भाषा का विकास हुआ। बाद के कालों भक्ति काल और रीति काल के लिए आधार तैयार हुआ। तो दोस्तों, यह था आदिकाल का संपूर्ण सार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि हिंदी साहित्य के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक जानने के लिए चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर के को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।